सो गाइज, मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया। और आज की ये वीडियो AEW की नॉर्मल अपडेट वीडियो के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आप रॉकी के साथ साथ एक और इंसान के बारे में जानने वाले हो। इस वीडियो के अंदर फाइनली आज हम जेडी को लेकर आ रहे हैं। काफ़ी बार लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मैंने जेडी की बातें की हैं, सो फाइनली आज मैं जेडी को अपने साथ ला चुका हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं जेडी से 10 सवाल पूछने वाला हूं, जिनमें से 5 MCQ क्वेश्चन होंगे और 5 यहां पर रेसलिंग के बारे में अलग अलग सवाल होंगे। तो मैं क्या सोचता हूं रेसलिंग के बारे में आप सभी को मालूम है, हमने 50 से भी ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की, आप सबको मालूम है मेरा ओपिनियन। जानते हैं कि जेडी को कितना रेसलिंग के बारे में नॉलेज है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आखिर जेडी रेसलिंग कब से देख रहा है। सो आपको मालूम है कि मैं 2009 से रेसलिंग देख रहा हूँ, जब यहाँ पर केन और एज की राइवलरी चल रही थी, और मुझे रेसलिंग देखते हुए करीबन 15 साल हो रहे हैं। सो चलिए जानते हैं कि जेडी रेसलिंग कब से देख रहे हैं और जेडी को क्या लगता है रेसलिंग के बारे में। तो जेडी बताइए, आप रेसलिंग कब से देख रहे हैं? हाय, दिस इज जेडी। मैंने रेसलिंग देखना शुरू किया 2011 से। उस समय CM पंक और WWE टॉप गाइज थे। उनकी जो आइकॉनिक फ्यूड थी उसने मुझे रेसलिंग का फैन बना दिया। ओके, तो जेडी 2011 से रेसलिंग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जेडी को भी एक्सपीरियंस है। जेडी WWE के अलावा आपने दूसरा कोई रेसलिंग शो देखा है? हाँ, मैंने TNA काफ़ी देखा है। TNA मेरा सेकंड बेस्ट रेसलिंग शो मैं मानता हूँ TNA को। ओके, तो जेडी ने मोस्टली WWE और TNA देखा है। सो ये तो बात हुई जेडी के एक्सपीरियंस की। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम यहाँ MCQ क्वेश्चंस को पूछेंगे और देखते हैं कि जेडी क्या सोचते हैं रेसलिंग बिजनेस के बारे में। पहला सवाल जेडी मेरा आपसे ये रहेगा, बेस्ट रेसलिंग कंपनी आप आज के टाइम पर किस कंपनी को मानते हो? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, WWE, TNA, NJPW या AEW। मेरा जवाब होगा WWE, और इसका रीजन है उनकी रिच हिस्ट्री और उनकी आइकॉनिक फ्यूड। उनके रेसलर पूरी दुनिया में फेमस है। अभी अंडरटेकर और नासर और हिला मैच में गए थे और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। सो जेडी का मानना है कि WWE बेस्ट कंपनी है। वेल, मैं जेडी से उतना एग्री नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली पॉपुलरिटी के मामले में जेडी आई थिंक मैं आपसे एग्री करूंगा। दूसरा सवाल, हु इज द बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन प्रो रेसलिंग बिजनेस राइट नाउ? मैं आपको 4 नाम देता हूं। 2 वर्ल्ड चैंपियन हमारे होंगे, WWE से रोमन रेंस और मंडे नाइट रॉ से सेथ रॉलिंस। तीसरा नाम होगा AEW वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो, और चौथा नाम होगा NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो। क्या लगता है बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन है? मेरा जवाब होगा रोमन रेंस। इसके पीछे की वजह है कि रोमन रेंस के फ्यूड सबसे बेस्ट है। जो भी खिलाड़ी ने उनसे फ्यूड किया वो बड़े स्टार बनते गए हैं। और आप रेटिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं, इसमें डाउन की रेटिंग पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ी थी, पिछले हफ्ते की। ओके, तो मैं इस बात से भी जेडी से एग्री करता हूँ। डेफिनेटली मैं बेस्ट चैंपियन तो रोंग्स को नहीं मानूंगा। आप सबको मालूम है कि मैं रोंग्स को पसंद नहीं करता हूँ, बट फिर भी हाँ, ये कह सकते हो कि जिनके साथ भी फ्यूड हुआ रोमन रेंस का, वो बड़े स्टार बने। वेल, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लगता है जेडी रेसलिंग बिजनेस के अंदर बेस्ट फ्यूड आप किसको मानते हो? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, और ये 4 ऑप्शन मैं इस बेसिस पर दे रहा हूं कि इन रेसलर्स के बीच में बैक टू बैक काफी सारे मैचेज हुए हैं। सो पहला यहां पर नाम होगा रॉक वर्सेज ऑस्टिन, दूसरा नाम होगा पंक वर्सेज सीना, तीसरा नाम होगा लेसनर वर्सेज रेंग्स, और चौथा नाम होगा ओकाडा वर्सेज ओमेगा। सो क्या लगता है जेडी? मेरा जवाब होगा CM पंक वर्सेस सीना। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने रेसलिंग 2011 में देखना शुरू किया, इस समय ये फ्यूड टॉप पे था। तो मेरा रेसलिंग फैन बनने की सबसे बड़ी वजह ये फ्यूड है। लेकिन अगर आइकॉनिक फ्यूड की बात करें तो रॉक एंड ऑस्टिन टॉप पे है। ओके, तो जेडी का मानना है कि पंक वर्सेस सीना बेस्ट यहाँ पर फ्यूड है रेसलिंग बिजनेस में। वेल, बढ़ते हैं अगले MCQ क्वेश्चन की तरफ। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, हु इज द बेस्ट बुकर इन प्रो रेसलिंग बिजनेस राइट नाउ? मैं 4 नाम देता हूं आपको, और हम 4 मेजर कंपनीज की बात करेंगे। सबसे पहले WWE के मेन ब्रांड की तरफ से ट्रिपल एच, NXT की तरफ से शॉन माइकल, AEW की तरफ से टोनी खान, और NJPW की तरफ से गेडो। क्या लगता है आपको बेस्ट बुकर कौन है आज के टाइम के ऊपर, और क्यों है? डेफिनेटली ट्रिपल एच, बिकॉज आप रेटिंग पे ध्यान दीजिए, WWE की रेटिंग पे, चाहे स्मैकडाउन हो और रॉ की रेटिंग भी ठीक ठाक रही है। उनके सारे हाउस शो भी सोल्ड आउट रहते हैं। जैसे मैनिया की एक्साइटमेंट भी टॉप पे है। सो जेडी को लगता है कि WWE के अंदर ट्रिपल एच करंटली बेस्ट बुकर है। वेल, रेसलिंग ऑब्जर्वर का भी यही कहना था लास्ट ईयर की ट्रिपल एच बेस्ट बुकर है। बढ़ते हैं अपने फाइनल MCQ क्वेश्चन की तरफ। जेडी, क्या लगता है WWE की बिगेस्ट राइवल जो आज के टाइम पर है AEW रेसलिंग, उसका टीवी डील यहाँ पर एक्सपायर हो रहा है 2024 के एंडिंग पर। सो काफी सारे स्पेकुलेशन है कि कितने मिलियन की टीवी डील मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर AEW कंपनी को 70 से 75 मिलियन मिलते हैं डायनामाइट, रैम्पेज और कोलिजन के लिए। अगला टीवी डील कितने मिलियन का आपको लगता है मिलेगा? मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं ताकि थोड़ा आराम हो जाए। पहला ऑप्शन होगा 120 मिलियन, दूसरा होगा 150 मिलियन, तीसरा होगा 170 मिलियन, या चौथा होगा 200 मिलियन।
मेरा जवाब होगा 150 मिलियन, क्योंकि उनकी रेटिंग ठीक ठाक है, मतलब उतनी 1 मिलियन से ज़्यादा तो नहीं जा रही है, लेकिन तभी भी अच्छी खासी रह रही है। और अगर उनकी टीवी ले लगे 150 मिलियन से कम होती है तो फिर AEW के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। सो जेडी को लगता है कि 150 मिलियन की टीवी डील मिलेगी। वेल ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा। MCQ राउंड यहीं ओवर होता है। अब थोड़ा सा सवाल जवाब करते हैं कि क्या जेडी का ओपिनियन है रेसलिंग बिजनेस के बारे में। अब हम जेडी की ओपिनियन की बात करते हैं। जेडी क्या लगता है WWE का फ्यूचर सुपरस्टार कौन होगा? टॉप सुपरस्टार, मेन इवेंटर, किसे आप देखते हो? आई थिंक गंथर इज बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर, और पिछले कुछ हफ्तों में उनकी प्रोमो स्किल भी देखी है। उनका जो लास्ट प्रोमो था काफ़ी बेहतरीन था। मुझे लगता है गंथर WWE के मेन इवेंटर होंगे, अब बहुत ही जल्द रेसलमेनिया में इवेंट करेंगे। सो जेडी को लगता है कि गंथर यहाँ पर रेसलमेनिया के अगले टॉप मेगा सुपरस्टार होंगे। वेल WWE की बात कर ली तो AEW की भी कर लेते हैं। क्या लगता है AEW कंपनी का बड़ा फ्यूचर कौन होगा? कौन सा रेसलर होगा जिसके दम पर AEW कंपनी आगे बढ़ेगी? क्या लगता है? मैं इसमें 2 जवाब देना चाहूँगा। पहली तो MJF, जो उनके करंट अभी चैंपियन थे। MJF भी एक काफ़ी अच्छे रेसलर है, उनके माइक स्किल भी काफ़ी अच्छी है, मतलब CM पंक से उनकी तुलना होती है, तो मैं उनका काफ़ी बड़ा फैन हूँ। और दूसरे रेसलर को विल ऑस्प्रे, उनके इन रिंग मूव्स मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, और अगर उनको अच्छे से बिल्ड किया जाता है तो जब वो जैसे WWE में सीना को बिल्ड किया गया था उसी तरह ऑस्प्रे हो सकते हैं AEW के लिए। सो जेडी को लगता है कि MJF तो है, हम सबको लगता है MJF है, बट ऑस्प्रे हाँ काफ़ी हद तक मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि ऑस्प्रे डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि वो रेसलर होगा जो UK में AEW कंपनी का बिगेस्ट फेस बनेगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल होगा कि जेडी क्या लगता है AEW कंपनी क्या फ्यूचर में WWE को बीट करेगी? मेरा जवाब होगा नहीं। मैंने अभी भी AEW को जितना देखा है, उनकी स्टोरी मतलब ठीक ठाक है। उनके पास मतलब WWE में पास अस्टिन रॉक है, सीना वर्सेस पंक है। WWE के पास मतलब ऐसे कई आइकॉनिक फ्यूड हैं, लेकिन AEW के पास मतलब पिछले आप उनके जब से खुला है कोई भी ऐसा फ्यूड आइकॉनिक नहीं है। उनकी रेटिंग भी मतलब कभी भी 1 मिलियन से कॉन्स्टेंट ऊपर नहीं रहती है, वो हमेशा 800 के आसपास रहते हैं। तो AEW मतलब अगले 10 साल तो मुझे लगता है रहेगी, लेकिन वो WWE के आसपास कभी नहीं पहुंच पाएगी। सो जेडी को लगता है कि AEW WWE को बीट नहीं कर पाएगी। वेल काफी सारे लोगों का मानना है कि AEW नहीं बीट कर पाएगी। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। जेडी ये सवाल होगा कि क्या लगता है WWE की सबसे बड़ी राइवल आज से 20 साल पहले WCW थी। क्या लगता है AEW कंपनी WCW से ज्यादा लंबा चलेगी? कितना लंबा AEW और सरवाइव कर सकती है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वो WWE से ज़्यादा दिन रहेंगे, और कितने साल रहेंगे मैं अभी तो नहीं बता सकता, क्योंकि मतलब उनकी टीवी मैंने पहले ही बताई थी वो 150 मिलियन के आसपास आने वाला है, उससे कम आती है। तो उनका फ्यूचर थोड़ा थोड़ा डार्क होगा, नहीं कि तभी भी वो WCW से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। तो ये इसमें मतलब टोनी खान को अपनी मुझे लगता है बुकिंग अच्छी करनी होगी। उनके फ्यूड मतलब वो आइकॉनिक नहीं रहते हैं, मतलब कुछ दिन बाद लोग उससे भूल जाते हैं। ओके, तो जेडी का मानना है कि WCW से तो लंबी चलेगी AEW, बट WWE को टक्कर शायद नहीं दे पाएगी ओवरऑल। फाइनल क्वेश्चन जेडी आज के इस वीडियो के अंदर, और ये टोटली आपका ओपिनियन होगा। आपको क्या लगता है आपका रेसलिंग बिजनेस के अंदर फेवरेट रेसलर कौन है, और कौन सा वो रेसलिंग इवेंट या फिर पे पर व्यू है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका फेवरेट रेसलर कौन है, और फिर आप ये बताओ कि आपका फेवरेट पे पर व्यू या इवेंट कौन है। मेरा फेवरेट रेसलर स्टोन कोल्ड। मैंने जब रेसलिंग देखना शुरू किया तो उस समय स्टोन कोल्ड रिटायर हो गए थे, तो मैंने स्टोन कोल्ड बेसिकली मैच WWE के मतलब यूट्यूब चैनल पर देखे हैं। लेकिन मैंने उन्हें जितना भी देखा है, जो एक्साइटमेंट क्राउड में रहती है जब वो आते हैं, या फिर जो उनका थीम सॉन्ग है, या फिर जो उनका फ्यूड था रॉक के साथ या विंस मैकमैन के साथ, मतलब जब WCW और WWE में वार हो रही थी तो विंस मैकमैन और जो फ्यूड था उनके साथ और रॉक के साथ, उसी फ्यूड ने उन्हें WWE को जिता दिया WCW से। और आपका फेवरेट पे पर व्यू कौन सा है जेडी, क्या बताएंगे आप? मेरा फेवरेट पे पर व्यू है रॉयल रंबल। इसकी वजह एक्साइटमेंट और सरप्राइजेज। हर साल हमें एंटिसिपेट करते हैं कि कई नए रेसलर आएंगे, और इस साल भी लोगों को लगता था CM पंक जीतने वाले हैं, लेकिन अचानक से कोडी रोड जीत गए। मुझे खुद लगता था CM पंक जीतने वाले हैं, लेकिन फिर कोडी रोड जीत गए, जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। कोडी रोड जीत भी सकते हैं। ओके, तो गाइज आई थिंक आज के वीडियो के अंदर यही सवाल थे हमारे जो हमने जेडी से पूछे। 10 सवाल पूछे हमने जेडी से, और जेडी का फेवरेट रेसलर स्टोन कोल्ड एंड फेवरेट पे पर व्यू यहाँ पर रॉयल रंबल है। सो हम फिर कभी फ्यूचर में जेडी को लाएंगे अपने स्टूडियो के अंदर, और डेफिनेटली अगर आपकी डिमांड रही तो जेडी दोबारा हमारे चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगे, और हो सकता है फ्यूचर में किसी दिन आपको जेडी का फेस भी देखने को मिले। बट अंटिल देन, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।